नमस्कार दोस्तों। प्राचीन भारत के शासकों में अगर किसी राजा को पीसफुल एक्सपेंशन, कल्चरल पैटर्नज और गुड गवर्नेंस के लिए जाना जाता है तो वो हैं हर्षवर्धन। 7वीं सेंचुरी का यह रूलर गुप्त पीरियड के बाद नॉर्थ इंडिया में दोबारा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आता है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे हर्षवर्धन का राइज, एम्पायर एक्सटेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, रिलीजन, आर्ट, कल्चर और उनका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं हर्षवर्धन के उदय से। हर्षवर्धन का बर्थ लगभग 606 सी के आसपास पुष्यभूति या वर्धन डायनेस्टी में हुआ। उनके फादर थे प्रभाकर वर्धन, जो थानेश्वर यानी आज के हरियाणा के रूलर थे। हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन की डेथ मालवा के रूलर के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट के दौरान हो जाती है। इसके बाद सिर्फ 16 साल की छोटी सी एज में हर्षवर्धन को थ्रोन संभालना पड़ता है और यहीं से उनके रूल की बिगिनिंग होती है। अब बात करते हैं उनके एम्पायर के विस्तार की। हर्षवर्धन का एम्पायर पंजाब से बंगाल तक और हिमालय से नर्मदा रिवर तक एक्सटेंड करता था। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हर्षवर्धन साउथ इंडिया को कॉन्कर नहीं कर पाए। चालुक्य रूलर पुलकेशिन सेकंड ने नर्मदा नदी के पास हर्षवर्धन को डिफीट किया। इस इवेंट का मेंशन हमें ऐहोल इंस्क्रिप्शन में मिलता है, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है। हर्षवर्धन का एडमिनिस्ट्रेशन गुप्ता सिस्टम से काफ़ी इंस्पायर्ड था। एम्पायर को भुक्ति, विषय और ग्राम में डिवाइड किया गया था। किंग सुप्रीम अथॉरिटी था, लेकिन इस पीरियड में फ्यूडल एलिमेंट्स, जिन्हें हम सामंत कहते हैं, धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहे थे। लैंड ग्रांट्स का सिस्टम काफ़ी कॉमन था, स्पेशली ब्राह्मण्स और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को ज़मीनें दान में दी जाती थीं। आर्मी में इन्फेंट्री यानी पैदल सैनिक, कैवेलरी यानी घुड़सवार, एलिफेंट्स और चैरियट्स शामिल थे। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए एक एक्टिव पुलिस और स्पाई सिस्टम भी काम करता था। अब आते हैं रिलीजन और सोसाइटी पर। हर्षवर्धन इनिशियली शैवाइट थे, यानी शिव के भक्त, लेकिन बाद में उनका झुकाव महायान बुद्धिज़्म की तरफ हो गया। वो रिलीजियस टॉलरेंस फॉलो करते थे। हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म तीनों को इक्वल पैटर्नज मिलता था। हर्षवर्धन रेगुलरली बुद्धिस्ट असेंबलीज ऑर्गेनाइज करते थे और उन्होंने कई विहारों और स्तूपों का कंस्ट्रक्शन भी करवाया। आर्ट, कल्चर और लिटरेचर की बात करें तो हर्षवर्धन लर्निंग के ग्रेट पैटर्न थे। उनके कोर्ट स्कॉलर थे बाणभट्ट, जिन्होंने हर्षचरित और कादंबरी जैसे फेमस वर्क्स लिखे। हर्षचरित तो हर्षवर्धन की बायोग्राफी है। इतना ही नहीं, हर्षवर्धन खुद भी एक बहुत अच्छे राइटर थे। उनकी फेमस प्लेज हैं रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। इस पीरियड में नालंदा यूनिवर्सिटी एजुकेशन का एक मेजर सेंटर थी, जहां दूर दूर से स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे। फॉरेन अकाउंट्स में फेमस चाइनीज ट्रैवलर ह्वेनसांग हर्षवर्धन के टाइम पर ही इंडिया आए थे। उन्होंने हर्षवर्धन को एक काइंड और जेनरस रूलर बताया। उन्होंने अपनी राइटिंग में नालंदा यूनिवर्सिटी का बहुत डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया है। उनका ट्रैवल अकाउंट, जिसे CU की कहते हैं, इस पीरियड को समझने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल सोर्स है। 647 सी में हर्षवर्धन की डेथ हो जाती है। उनके बाद कोई स्ट्रॉन्ग सक्सेसर नहीं था, जिसके कारण उनका विशाल एम्पायर जल्दी ही डिसइंटीग्रेट हो गया, यानी बिखर गया। इसके बाद नॉर्थ इंडिया में फिर से पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन शुरू हो गया और छोटे छोटे राज्य बन गए। तो दोस्तों, इस तरह हर्षवर्धन का रूल गुप्तोत्तर पीरियड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज माना जाता है। इस काल में हमें पॉलिटिकल यूनिटी, रिलीजियस टॉलरेंस और कल्चरल डेवलपमेंट देखने को मिलता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।